तो इस हादसे ने कई ऐसे सवालों का जन्म दे दिया है जिनका जवाब फिलहाल तो ढूंढा जा रहा है, क्योंकि लापरवाही, कितने गुनहगार, कौन इसके पीछे जिम्मेदार, ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड पर दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं। हाथरस हादसे पर यूपी के चीफ सेक्रेटरी, जिनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सत्संग में 80,000 लोगों की ही इजाजत थी, लेकिन वहां पर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। 80,000 से ज्यादा लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि इजाजत 80,000 लोगों की थी, लेकिन उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। हाथरस हादसे पर यह अपडेट यूपी के चीफ सेक्रेटरी का। और साथ ही अब इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल जो भगदड़ मची वो इसीलिए क्योंकि सब बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए, उनके पैर छूने के लिए उनकी तरफ बढ़े और इसी दौरान किसी वजह से गिरे और एक के बाद एक वहां लोग गिरते चले गए, भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। तो हाथरस हादसे पर ये फिलहाल ताजा अपडेट आपके सामने। सत्संग में 80,000 लोगों की इजाजत थी, नियमों को नहीं माना गया, वहां ज्यादा लोग पहुंच गए और चश्मदीदों का तो कहना है कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। प्रशासन ने उस तरह के इंतजामात नहीं किए थे, परमिशन की शर्तें नहीं मानी। ये मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है कि 80,000 लोगों की इजाजत, लेकिन वहां पर उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। परमिशन नहीं मानी गई, जो नियम कायदे कानून है उनका उल्लंघन यहां जाहिर तौर पर हुआ है, जिसके चलते ये हादसा सामने हुआ। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है, उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। तो साफ है कि इस मामले में लापरवाही तो बरती गई, जिसके चलते यहां पर यह हादसा हुआ और इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आइए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सिकंदरा राउत ट्रॉमा सेंटर से अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं और घटनास्थल से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपके पास आते हुए ताजा अपडेट भी हमें दीजिएगा, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिए, कीजिए आप बात अभिषेक। देखिए, मैं आपको बहुत अहम जानकारी दे रहा हूँ। हमारे साथ में रचना नाम है ना? यस। वो बच्ची है जो कि घटना स्थल पर मौजूद थी और जिसकी ताई नहीं मिल रही है। हाँ। इसने सब कुछ देखा है और बड़ी एक खास बात बता रही है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। शिरीन, आप अभी मुझे बता रही थी कि ये जो भगदड़ हुई, इसकी शुरुआत कैसी हुई है, जरा बताइए। आप कह रही थी कुछ ढूंढ रही थी एक महिला। हाँ, एक लेडीज के बच्चे खो गए थे। एक लेडीज के बच्चे खो गए। हाँ, वो भाग रही थी, उसके पीछे और भी लोग भागने लगे, फिर एक दूसरे के ऊपर से लोग उतरने लगे जब भीड़ ज्यादा हो गई। तो ये कितने बजे करीब की बात होगी? 2-2:15 बजे। बाबा उस समय जा चुके थे? हाँ। समापन हो गया था। यस। तो आपने देखा कि एक लेडीज 2 बच्चों को ढूंढ रही है अपने। यस। और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। हाँ। उसके बाद फिर क्या देखा? भीड़ ज्यादा हो गई थी, एक दूसरे के ऊपर से लोग उतरने लगे, सांस नहीं मिल रही थी। हाँ, कुछ लोग गिर पड़े, उनके ऊपर से लोग निकलने लगे, इस वजह से हुई डेथ। अच्छा, तो ताई जो नहीं मिल रही हैं वो कहाँ पर गुम हुई? वो बाहर निकल गई थी पंडाल से उस समय तक? बाहर, पंडाल से बाहर थी, मतलब रोड पे थी। अच्छा, रोड पर थी। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से गुम हो गई। हाँ। तो एक बात बताओ कि क्या था पंडाल में? क्या बहुत ज्यादा उमस थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोग परेशान थे? वहाँ क्या हालात कैसे थे पंडाल के? गर्मी तो नहीं थी इतनी, वो लोग भाग रहे थे। अच्छा, भाग रहे थे। हाँ। तो शुरुआत उसी से हुई, वो जो महिला अपने बच्चों को ढूंढ रही थी वहीं से शुरुआत? हाँ जी अभिषेक, शुरुआत वहीं से हुई। और जो सेवादार थे वो भी निकाल रहे थे, वो संभाल के निकाल रहे थे। हाँ। देखिए, ये बड़ी अहम जानकारी दे रही है शिरीन। ये बच्ची वहाँ पर मौजूद थी और ये बता रही है कि ट्रिगर कैसे हुआ घटना का। और हम बात कर ले, देखिए इनके भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो आपके परिवार की बच्ची है, ये बता रही है कि एक महिला 2 बच्चों को ढूंढ रही थी, वही शुरुआत हुई है। हाँ, शुरुआत तो वही यहाँ में जो है, जहाँ जो घटना स्थल हुई है, ये जो कार्य होता है ये सरकार से अनुमति लेके होता है। तो इसमें जहाँ तक है सरकार की कमी है। क्यों? कितनी करीब आ गई भीड़? वहाँ 20 लाख के करीब। 20 लाख की भीड़? जी, पूरा भरा हुआ था? पूरा पंडाल भरा हुआ था। ये शिरीन देखिए, ये राज्य नहीं था जिस राज्य से महापुरुष नहीं थे। ऐसा कोई राज्य नहीं था? हाँ, राजस्थान है, ग्वालियर है, एंट्री हो रही थी वहाँ पर? चंडीगढ़ है, हाँ, हर जगह से।
ये बड़ी खास बात है शिरीन, जो ये बच्ची और ये बता रहे हैं कि ट्रिगर घटना हुई कैसे, किस तरह से एक महिला के 2 बच्चे गुम हुए, वो ढूंढने चली और उसके बाद वहां भगदड़ मची। और चूंकि वहां पर जो ये खुद भी कह रहे हैं कि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, चश्मदीद कुछ कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन सवाल वही है। ठीक है, मेरे साथ आप रहिएगा, मैं अहमद बिलाल आपके पास आती हूँ। आप घटना स्थल पर हैं, जो तस्वीरें दिख रही थी पंडाल और उसके आसपास का जो वो पूरा मैदान, वो जो पूरा एरिया था, वो काफी बड़ा नजर आ रहा था। 80,000 की इजाजत, लेकिन कहीं ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। इसका कोई आंकड़ा मौजूद है किसी के पास कि कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे? शिरीन देखिए, बिल्कुल 80,000 लोगों की इजाजत थी, लेकिन आप कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी एग्जैक्ट संख्या थी ये अभी तक अधिकारियों को भी नहीं पता है। लेकिन जो मोटा मोटा नंबर निकल करके सामने आ रहा है वो बता रहे हैं कि 1 लाख से भी ऊपर जो श्रद्धालु थे, जो बाबा के अनुयायी थे, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सीन जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में वो यही है। आप देखिए कि एक बहुत बड़ा सा ये ग्राउंड जो है वो कुछ 1 एकड़ में फैला हुआ ये ग्राउंड है, और यहीं पर आज दोपहर में इन भोले बाबा की जो सत्संग सभा है वो आयोजित की जा रही थी, और यहीं से वो शुरुआत होती है। अगर आप मुझे वक्त दें तो पूरा घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से हुआ ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मेरे सामने जो है, चूंकि अंधेरा है दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहीं पर वो आसन था जहां पर भोले बाबा जो है वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। और सत्संग खत्म करने के बाद जब उनकी गाड़ी के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर जो है वो बनाया गया था, और जब उनकी गाड़ी जो है वो कॉरिडोर से निकल करके हाईवे 80 कदम की दूरी पर इस आयोजन स्थल से वो हाईवे है जहां पर वो गाड़ी पहुंचनी थी, लेकिन तभी जैसे उनकी गाड़ी दिखाइएगा विस्तार से, और जो जानकारी आपने जुटाई है वहां पहुंचकर वो भी आप हमारे दर्शकों से शेयर कीजिएगा। और हाथरस मामले में सवाल वही कि आखिर कितने गुनहगार, लेकिन एक अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। हाथरस हादसे पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग। कई सवाल लोगों के मन में अब भी हैं, क्योंकि अपनों तक पहुंच नहीं पा रहे। और ये देखिए, ये वो हेल्पलाइन नंबर 9259189249 ये नंबर जो जारी किया गया है, एटा पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से 2 सहयोगी जुड़े हुए, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, बिलाल भी मेरे साथ बने हुए। अभिषेक, एक बार फिर आपके पास आते हैं। देखिए, ये बड़ा सवाल कि प्रशासन कह रहा है कि 80,000 लोगों की ही इजाजत थी, फिर बिना इजाजत के इतने लोगों का वहां पर जमावड़ा, और क्या इस हिसाब से वहां सुरक्षा व्यवस्था थी? जो आप लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, हम जिनसे भी बात कर रहे हैं सब एक ही कहानी बता रहे हैं शिरीन की, वहां पर संख्या बहुत ज्यादा थी, और उस संख्या के मुकाबले वहां सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नाकाफी थी। ये तमाम सारे लोग हमको बता रहे हैं। और अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये यहाँ से एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ से जाते हुए, ये जो तस्वीर है, और ये एम्बुलेंसों का आना जाना अभी भी यहाँ से जारी है। अलग अलग संख्या बता रहे हैं, कोई कह रहा है 5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, कोई कह रहा है 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। संख्या बहुत ज्यादा थी, और स्थिति इतनी खराब हो गई थी शिरीन वहां पर कि जो उस पूरे पंडाल से जब ये भगदड़ मची है तो लोगों को वहां से निकालने के लिए भी कोई भी दिखाई वहां नहीं पड़ रहा था। जो सेवादार थे बता रहे हैं कि वो सेवादार किसे ढूंढ रहे हैं। आप भी क्या, किसको तलाश रहे हैं? हमारी चाची जी हैं। चाची, आप भी थे वहाँ पर? नहीं, हम तो आए घर से। अच्छा, कितने लोग परिवार से गए थे वहाँ पर? नहीं था, हमारे यहाँ थे एक ही चाची जी। 4 लोग, गाँव से 4 लोग गए थे। जानकारी मिली? उनमें से एक की डेड बॉडी मिली हुई है, वो अलीगढ़ बता रहे हैं, अलीगढ़ पहुंचे हैं। हमें कोई बात नहीं हुई अभी फिलहाल। अब अब अपनी माता जी को ढूंढ रहा हूँ। अभी अभी गई थी? हाँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ है किधर है कि नहीं है। अकेले गई थी? हाँ जी, उनके वो 4 लोग थे हमारे जो गांव से गए थे, उनके साथ गई थी। बता रहे हैं वहाँ पर पुलिस में ज्यादा इंतजाम नहीं था जो लोग? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। आप थे वहाँ पर? मैं अतरौली का हूँ। अतरौली के हैं? हाँ, जी। वहाँ थे आप संगत में? नहीं, आपके मैं वहीं से आ रहा हूँ, अतरौली से। अच्छा, किसको ढूंढ रहे हैं आप? मेरी माँ, सासू माँ है। आपकी सासू माँ है? कुछ पता नहीं चला है अभी? ना, जानकारी नहीं मिल रही है। कहाँ देखा आपने अभी तक? मैंने यहीं आया हूँ अभी डर। यहाँ तो खाली है, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो बॉडी भी चली गई यहाँ से पता पड़ते। अब अगला पता करेंगे। तो देखिए शिरीन, सबसे बड़ी समस्या यही कि लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं ढूंढने के लिए,
उनके जो अपने हैं, लेकिन अभी उनको पता ही नहीं चल पा रहा। इसीलिए इस बात का अंदेशा है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अव्यवस्था की कहानी हर कोई वहां पर कह रहा है कि इतनी ज्यादा संख्या थी, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए वहां पर जो मशीनरी होना चाहिए वो मशीनरी नहीं थी। और जब ये घटना घट गई शिरीन, उसके बाद भी हैंडल करने के लिए पर्याप्त वहां मशीनरी नहीं थी। इसीलिए ये इतनी बड़ी घटना हुई और लोगों को मदद पहुंचाने में भी इतनी देरी हुई। शिरीन, ये कई तरह के सवाल हैं और इसीलिए तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी की जान की वाकई क्या कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो ये सवाल और भी बुलंद हो जाता है। बिलाल, आपके पास आती हूँ, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा। साथ ही जो कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि हादसा कैसे हुआ। कोई कह रहा है कि कोई बच्चा गुम हो गया था जिसको ढूंढने के लिए एक औरत भाग रही थी, फिर उसके पीछे कई लोग भागे। कोई ये भी कह रहा है कि दरअसल बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए, चरण छूने के लिए लोग आगे बढ़े और उसके बाद ये हादसा हो गया। एक के ऊपर एक लोग गिरना शुरू हो गए। आपने जब लोगों से बात की है तो आपको क्या पता चल रहा है? बिल्कुल शिरीन, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी तस्वीर आपको दिखा दूं कि जिन आयोजकों की बात हो रही है कि जिन आयोजकों के ऊपर भी इस पूरे मामले के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा, उन आयोजकों के नाम जो है वो यहाँ पर सत्संग स्थल पर अभी भी मौजूद हैं। ये वो 78 आयोजक हैं जिनके नाम और फ़ोन नंबर के साथ ये पूरा जो बिलबोर्ड है वो यहाँ पर सत्संग स्थल पर लगाया गया हुआ है और 1 नंबर क्रमांक से लेकर के 78 नंबर तक उन पूरे आयोजकों के नाम जो है वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। तो ये वो 78 कहीं ना कहीं ये वो आयोजक हैं, वो गुनहगार हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया और वो एडुकेट जो पुलिस पर्सनल होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो आप सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब मैं बता दूं, उससे पहले मैं आप ये तस्वीर दिखा दूं कि जहाँ पर ये सत्संग स्थल जो है वो था और यहाँ पर अभी भी इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे सभा स्थल का जो ब्लूप्रिंट है, जो लेआउट है, उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कैसे कि हाईवे से कितनी दूरी पर ये सत्संग स्थल था, कितने एरिया में ये सत्संग स्थल जो है की सभा जो है वो आयोजित की गई थी, कितने लोग आए थे। और जितना मैंने उन लोगों से बात करी और जो चश्मदीदों से बात करी, उनका यही कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो की संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। और जब बाबा इस सत्संग स्थल से निकल करके आप जाने लगे सभा स्थल से, तो हाईवे पे पहुंचने से पहले कुछ लोग जो थे वो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए झुके और जो लोग झुके फिर वो लोग वापस उठ नहीं पाए। पीछे से जो भीड़ थी, जो लोगों का सैलाब था, जो जन सैलाब था, वो एक के ऊपर धड़ाधड़ जो है वो गिरता चला गया और रास्ते में जो लोग भी आए थे उन सबको वो उस भीड़ ने जो है वो रौंद दिया। और यही एक भगदड़ का मुख्य कारण जो है वो यहाँ पर देखने को जो चश्मदीद और जो पुलिस के अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं उनसे बात करने पे ये सामने आ रहा है कि जब बाबा इस सभा स्थल से उनका काफिला जो है वो यहाँ से जाने लगा और हाईवे के करीब जब पहुंच गया तो लोगों के मन में आया कि बाबा जो है वो अब यहाँ से चले जाएंगे इस सभा स्थल से, उससे पहले उनके चरणों की जो धूल है, उनके काफिले के जो धूल है वो ले ली जाए। और जैसा कि बाबा के और भी सभा स्थल में जो है वो देखने को मिलता है, हर महीने की पहले मंगलवार को ये सभा स्थल जो है वो आयोजित होती है और इस जैसे आज जो है वो हाथरस के इस जगह पर ये सभा स्थल थी, कल से जो है वो आगरा के कई इलाकों में इसी तरीके की सभा स्थल जो होनी थी। तो अभी तक की जांच में जो है वो यही सामने आया है कि वो जो धूल है उस धूल को माथे से लगाने के लिए, उस धूल को लेने के लिए जो भीड़ है, जो लाखों की भीड़ है वो आतुर थी और जैसे जैसे जो लोग आगे थे काफिले के पास वो उस धूल को उठाने के लिए झुके, जमीन पर झुके और फिर वो वापस नहीं उठ पाए, वो नीचे दबते चले गए। जी शिरीन, ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ बिलाल। अभिषेक, मैं आपका भी रुख करूंगी। इस पर और भी कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, उनका जवाब कब तक मिलेगा फिलहाल ये तो देखना होगा। इस हादसे को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हादसे पर दुख जताया, पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और भगदड़ में घायलों को 50,000 रुपए की मदद राशि का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जा सकते हैं। जमीन पर पड़े इन बेजान शरीरों में चंद घंटे पहले तक जीवन और जीने का उल्लास था, लेकिन एक सत्संग ने सांसें हर ली। टेम्पो में शवों के ढेर के बीच अपनों को खो चुकी इस मां का दर्द
दिमाग को सुन्न कर देगा। ऐसी कई माएं हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया, और ऐसे कई नौनिहाल हैं जिनके सिर से ममता का साया हमेशा के लिए छिन गया। हाथरस में जो हुआ उसने एक बार फिर देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि तंग जगह में बेतहाशा भीड़ क्यों जमा होने दी गई? भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं तैनात थी? लोगों के बाहर निकलने का रास्ता संकरा क्यों था? ये वो सवाल हैं जो अक्सर किसी हादसे के बाद उठते रहे हैं, इस बार भी उठ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन इजाजत से ज्यादा लोगों के पहुंचने पर लोगों को रोका नहीं गया। इसके साथ ही जिस जगह पर आयोजन हो रहा था वो बेहद ऊबड़ खाबड़ और गीली थी। यही वजह है कि भगदड़ के बाद जो एक बार गिरा उसे उठने का मौका तक नहीं मिला। जब बाबा यहाँ से गए हैं 1.5 या 2 के बीच में जब यहाँ से गए हैं तो श्रद्धालु लोग हैं जो बाबा के चरणों की धूल, जैसे कि बोलते हैं बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए, तो जैसे बाबा यहाँ से गए हैं, ये जो कट पड़े थे, कट है जो रोड का कट है, तो चरणों की धूल लेने के लिए एकदम जैसे कि नहा रहे हैं, तो झुकने के लिए कारण एक दूसरे पे पब्लिक एकदम चढ़ी है। तो उधर क्या था, पानी पीने का एक टैंक खड़ा हुआ था, वहाँ 2 टैंक खड़े हुए थे, तो वहाँ रपटन भी थी और बारिश के कारण सर वहाँ पानी में भरा हुआ था। रोड के किनारे जो नाली बनी हुई है उसमें, तो एक दूसरे पे सर वो जैसे एक का पैर फिसला है, तो एक दूसरे के पकड़ने के कारण एक दूसरा फिसलते ही गड्ढे में गिरते गए हैं। हादसे के बाद हड़कंप है। सरकार राहत और बचाव के काम में एक्शन मोड में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। संसद में भी हाथरस के हादसे को लेकर संवेदना जताई। यूपी के हाथरस में जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।